मनुष्य और उसका उपास्य। आज का आलोच्य विषय है मनुष्य और उसका उपास्य। विश्व ब्रह्मांड में, सृष्टि में एक आदि बिंदु है और एक अंत बिंदु है। सृष्टि चक्र में एक आदि बिंदु है और एक अंत बिंदु है। देश काल पात्र के भीतर जो कुछ भी किया जाएगा उसका एक आदि बिंदु भी रहेगा और अंत बिंदु भी रहेगा और मध्य बिंदु भी रहेगा। जहाँ मन की परिभू के बाहर आदि बिंदु है, वहाँ मन की परिभू के बाहर अंत बिंदु भी रह जाता है और आदि बिंदु तथा अंत बिंदु को नहीं पाने के कारण मध्य बिंदु को भी नहीं पाते हैं। मन काम करता है कार्य कारण तत्व के अनुसार। कार्य देखते हैं तो उसके पीछे कारण की खोज करते हैं और कारण को पाने के बाद फिर खोजते हैं तो यह पाते हैं कि यह जो कारण है वह भी एक पूर्ववर्ती कारण का कार्य है। इस तरह कार्य करने के पीछे कारण, फिर वही कारण दूसरे स्तर में कार्य और फिर उसके पीछे भी एक कारण, यही कार्य कारण का तत्व है। और इसी कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार इस दुनिया का अभी प्रकाश हो रहा है और होता रहेगा। आदिकाल में प्रथम दार्शनिक थे महर्षि कपिल। महर्षि कपिल का समय था करीब 3500 वर्ष पूर्व। कपिल के समय का दर्शन तो प्रथम दर्शन था, अतः स्वाभाविक नियम के अनुसार उन्हें काफी कष्टपूर्वक आगे बढ़ना पड़ा था। उनके समय में कार्य कारण का तत्व निर्धारित नहीं हुआ था। उस समय जो मैंपन आता है वही है सृष्टि का प्रथम बीज। यह जो मैंपन है, मैं हूँ का बोध है, उसमें मैं सोचता हूँ, मैं काम करता हूँ, मुझे काम करना है, वह मेरी चीज़ है, मेरा घर है, यह सब विचार नहीं रहता है। अर्थात मैं कर्मायित, ऑब्जेक्टिवेटेड नहीं है। यह मैं कर्ता मैं नहीं है। कर्तापन, सब्जेक्टिवाइजेशन तभी रह सकता है जब कर्तृत्व, ऑब्जेक्टिवाइजेशन भी हो। चूँकि बाह्य वस्तुओं का पूर्ण आत्मस्थीकरण ही चिंतन अथवा विचार है, इसीलिए उसमें चिंतन अथवा विचार नहीं आता है। इसके बाद जब कार्य में रूपांतरित मन आ जाता है तभी सृष्टि का सूत्रपात होता है, उसके पहले नहीं। और इसी के बाद प्रारंभ हो जाता है कार्य कारण तत्व का क्षेत्र। ठीक वैसे ही यदि विपरीत दिशा से देखा जाए तो मनुष्य तब तक सोच सकता है जब तक वह मन के क्षेत्र में है और जिस स्तर में, जिस पहलू में पहुंचने के बाद मन नहीं रहता, अर्थात जिस पहलू में मन की पैदाइश नहीं हुई, नहीं होती है, वहाँ की घटनाओं के विषय में मन को जानना संभव नहीं है। मन की पहुँच जहाँ नहीं है वहाँ की बातें मन कैसे सोच सकता है, कैसे कर सकता है। इसे कहते हैं अनवस्था दोष। इसीलिए परम पुरुष की जो चित्तातीत अवस्था है वह मनुष्य की समझ के, मनुष्य के विचार के बाहर रह जाता है। इसीलिए वहाँ कार्य कारण तत्व के अनुसार मनुष्य कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि मन वहाँ पर काम नहीं करता है, उसकी पैदाइश ही नहीं हुई रहती है। सृष्टि की प्रथमावस्था में जो संचर धारा का प्रथम स्तर है, जो कारणावस्था है, कारण मन है, उसकी ठीक वैसी ही अवस्था प्रति संचर धारा में आ सकती है। ऐसा हम दर्शन की दृष्टि से कह सकते हैं, किंतु अनुभूति की दृष्टि से नहीं, क्योंकि आदि बिंदु और अंत बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और कल्मिनेटिंग पॉइंट, दोनों ही मन के दायरे के बाहर है। प्रारंभिक स्तर में हम उसे दर्शन की दृष्टि से, मनस्तात्विक दृष्टि से, फिलॉसफी अथवा साइकोलॉजी नाम दे सकते हैं, कारण स्तर, कॉजल फेज। किंतु प्रति संचर में उसे कारण नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो है चरम बिंदु, पूर्णता की चरमावस्था, मैक्सिमम अपेक्स। वह है सर्वोच्च घनात्मकता, सुप्रीम पॉजिटिविटी। प्रारंभ बिंदु को यदि हम मान लें चरम ऋणात्मकता, सुप्रीम नेगेटिविटी, तो पूर्णता के स्तर को हम कहेंगे चरम धनात्मकता। इसीलिए उसके लिए
आनंद मार्ग दर्शन में एस्ट्रल वर्ल्ड सूक्ष्म जगत कहा गया है, उसे कारण नहीं कह सकते क्योंकि वह अंतिम स्तर है। फिर उसे कारण कैसे कह सकते हैं? अंतिम स्तर तो ऋणात्मक नहीं होता है, वह तो घनात्मक होता है। यह जो बीजात्मक स्तर अथवा मूलभूत स्तर से चरमोत्कर्ष प्राप्त करते हैं, उसी के बीच में जगत, उसी के बीच में जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सबों की उत्पत्ति होती है और सबों का अंत होता है। यही है ब्रह्म चक्र, यही है चक्र भूमि, कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर अथवा कॉस्मोलॉजिकल फेज। प्रश्न यह है कि तब जीवों का उपास्य क्या है? मनुष्य का उपास्य कौन है? ध्येय कौन है? लक्ष्य कौन है? यह जो स्वाभाविकी व्यवस्था है, यहाँ एक चक्र में केंद्रातिगा और केंद्रानुगा शक्तियाँ काम करती है। वहाँ जो अभिप्रकाश का एक निश्चित बिंदु है, जो धूड़ी होगा, सभी गतियों का चरम उत्कर्ष बिंदु, जिस मौल बिंदु से सब कुछ निकलते हैं, अंत में उन्हीं में मिल जाएंगे। यही स्वाभाविक व्यवस्था है। परम पुरुष के संबंध में गायत्री मंत्र अर्थात सावित्री ऋग में कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहा गया है उस वरेण्य पुरुष भर्ग का हम बहुवचन में ध्यान करते हैं। यह भर्ग क्या है? भर्गों का वैदिक निरुक्त के अनुसार एक अर्थ है ज्योति, किंतु इसमें वैदिक ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ वैदिक अकॉस्टिक, वैदिक फोनेटिक्स के अनुसार भर्गो 3 ध्वनियों का समुच्चय है। भ जो र जो ग, इसका अर्थ होता है भेति भास्यते लोकान रेति रंजयति प्रजा। ग इत्यागच्छत्यजस्त्र भर्गात् भर्ग इति उच्यते। अर्थात भ का अर्थ है जो इस विश्व ब्रह्मांड को ज्योति से उद्भासित कर देते हैं। र का अर्थ है जो प्रजा का मनोरंजन करते हैं। प्रजा का अर्थ है श्रेष्ठ वस्तु। यदि प्रजा का मनोरंजन न हो तो वे दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे और कहेंगे, परम पुरुष तुमने मुझे क्यों भेजा है इस दुनिया में? मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, अपने पास बुला लो। इसीलिए दुनिया में प्रजा को खिलौना दिया जाता है, जिससे लोग कहते हैं परम पुरुष दुनिया में कुछ दिन और रहने दो। इसीलिए परम पुरुष दुनिया में लोगों का मनोरंजन करते हैं। ग अर्थात गच्छति यस्मिन् आगच्छति यस्मात् इमाः प्रजा। यह श्रेष्ठ जगत जिनसे आते हैं और अंत में जिसमें चले जाते हैं, इन्हीं तीनों गुणों के कारण भर्गो देवस्य धीमहि कहा गया है। जीवों का उपास्य है वही बिंदु जिससे वे आए हैं, वही बिंदु है विश्व ब्रह्मांड की चक्रनाभि, पुरुषोत्तम परम पुरुष। परम पुरुष के सिवा और कोई सत्ता नहीं है जो मनुष्य का उपास्य हो। इसीलिए तंत्र कहते हैं, तदेकम स्मरामस्तदेकम जपाम अस्तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानं निरालंबमीशं भवाम बोधिपोतं शरणं वज्रामः। यदि किसी को प्रणाम करना हो तो उन्हीं को करना है, नाम जप करना है तो उन्हीं का करना है। यदि किसी को स्मरण करना है तो उन्हीं को स्मरण करना है। यदि किसी की शरण में जाना है तो उन्हीं की शरण में जाना है। जीवों की उत्पत्ति परम पुरुष से है और उसका अंत भी उन्हीं में है। संचर धारा में उन्हीं से आते हैं और प्रति संचर धारा में उन्हीं में मिल जाते हैं। आदि बिंदु और अंत बिंदु यद्यपि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही भूत हैं, किंतु प्रथम स्तर में मानव मन नहीं रहने के कारण मन वहाँ तक सोच नहीं सकता। समाधि में मन का आलंबन हो जाता है। समाधि टूटने के बाद
मनुष्य महसूस करते हैं कि वे आनंद में थे, मगर उस वक्त महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मन काम नहीं करता है। मन तो परम पुरुष में लीन हो गया था। उस अवस्था में व्यष्टिक मन काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस अवस्था में मन में अनवस्था दोष आ जाता है। मन है ही नहीं तो महसूस कैसे करेगा। इसीलिए यह भी कहा गया है कि एक निश्चित बिंदु पर पंचभूत आए, संचर धारा में पंचभूत संघर्ष तथा समिति के द्वारा जड़ पदार्थ चूर्णीभूत होकर मन में और फिर जीव आत्मा में रूपांतरित हो जाता है, और वही परम पुरुष की कृपा की बदौलत परम पुरुष में मिल जाता है। यही है सृष्टि का अस्तर विन्यास। अंतिम गति में अस्तर अस्तर में उठता हुआ धीरे धीरे जहाँ से आया था वहीं लौट जाता है। सा परागति, सभी तरंगों की उत्पत्ति उन्हीं से है, और उन्हीं की प्रेरणा से उहापोह के रूप में यह तरंगे, यह विभिन्न तरंगों के रूप में तरंगायित रूप सरल रेखाकार बनते हैं। परम पुरुष की कृपा पर यह विश्व ब्रह्मांड आगृत है, और उनकी कृपा पर ही सभी जीवित हैं, स्थित हैं, और अंतिम स्तर में उनकी कृपा पर ही निर्भर करेगी। मनुष्य का घमंड, मनुष्य का अहंकार, उसकी अस्मिता अंत तक फेल कर जाएगी। इसीलिए वही मनुष्य बुद्धिमान है जो शीघ्र उनकी कृपा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि परम पुरुष, मैं तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, तुम मुझे पराभक्ति दो, तुम मुझे शुद्धा भक्ति दो, जिससे इस मानव जीवन को मैं सफल कर सकूं। यक्षे द्वांग मनसी प्राज्ञस्तद यक्षे ज्ञानमात्मानि महति नियक्षेत तद यक्षे शांतात्मनि। बुद्धिमान मनुष्य समझते हैं कि वे परम पुरुष के चैतिक अभिप्रकाश हैं। साधना के द्वारा वे आत्म जगत की ओर चलते रहेंगे और चलते चलते चैतिक अनुभूति को अहंग में रूपांतरित कर देंगे, अर्थात मन के जड़ात्मक प्रतिफलन को मुक्त कर देंगे, और मुक्त कर देंगे मन को उसकी वक्रता से। दूसरे चैतिक अहंग भी रूपांतरित हो गया। फिर क्या होगा? कर्मायित मन आत्म तत्व की ओर चलता रहेगा, अहंग की ओर चलता रहेगा। कर्मायित मन और आत्मपरक मन के बीच की कड़ी है अहंग। किंतु यह अहंग ईगो भी बहुत खतरनाक होता है। मनुष्य थोड़ा सा काम करता है तो कहता है मैंने यह किया, मैंने वह किया। वह थोड़ा सा दान देता है तो दूसरे ही दिन अखबार में खोजता है कि कहाँ छिपा है यह समाचार। यदि छपा है तो कहता है अच्छा, यदि नहीं छपा है तो कहता है ओह नहीं छपा। परम पुरुष विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, किंतु कभी भूल कर भी किसी से यह नहीं कहते हैं कि सुनो जी मैंने वह किया। यह बात कम से कम परम पुरुष से सीखो कि काम करो किंतु बोलो नहीं। अहंग के साथ अगर सद असद विचार बुद्धि नहीं हो, विवेक न हो, तो वह पतन का मूल बन जाता है। 7,500 वर्ष पहले सदाशिव ने कहा था अहंकारः पतनस्य मूलम। इसका अर्थ यही है कि यदि अहंकार के साथ विवेक नहीं रहता है, असद सद विचार बुद्धि नहीं रहती है, तो अहंकार पतन का मूल बन जाता है। इसीलिए अहं तत्व में भी तुम्हें रहना नहीं है, चलना है। विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, वहाँ भी चरम कारण नहीं है, वहाँ भी चरम गति नहीं है। एक्सीलरेशन लोग कहते हैं, इसमें इतनी द्रुति नहीं है, इसमें इतना विमंदन नहीं है, किंतु द्रुति और विमंदन हर क्षेत्र में पृथक पृथक हो जाता है। मनुष्य चाहे समझे या ना समझे, मनुष्य यह बात अवश्य ही याद रखे कि चलना ही है, मरने के बाद भी चलना होता है, चलना बंद नहीं हो सकता है। जगत माने चलना। गम धातु के विप प्रत्यय लग जाने से जगत शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ ही है चलना। चलना जिसका स्वभाव है, चलने का जो आदि हो गया है। इसी प्रकार
संसार का अर्थ है हट जाना, जिसका स्वभाव है संग जोड़ श्री जोड़ घंग। खड़े रहने के लिए कोई दुनिया में नहीं आता, चलने के लिए आता है। अहंग तत्व यानी अहंग में पहुंच जाने के बाद भी वह परम पुरुष की ओर चलता रहेगा, क्योंकि चलना ही उसका स्वभाव है। इस अहंग को विशुद्ध मैंपन का जो बोध है उसमें मिला दो, यहाँ आकर मन का काम पूरा हो जाता है। तद गच्छेत शांत आत्मनि, यह जो मैंपन का बोध है, यह जो मैं हूँ का बोध है, इसको परम पुरुष के ध्यान द्वारा परम पुरुष में मिला दो, उसी को कहेंगे निर्विकल्प समाधि। मनुष्य की यह यात्रा जो चैतिक अभिव्यक्ति से आत्मपरक मैं में और आत्मपरक मैं से परम दृष्टा तत्व में चलते रहेंगे, वह भी उनकी प्रेरणा से ही। और प्रेरणा मिलेगी कैसे, कैसे चलेंगे? प्रेरणा भी परम पुरुष से ही मिलेगी। इसीलिए परम पुरुष से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगो कि मुझे पराभक्ति दो, तुम मुझे शुद्धा भक्ति दो, जिससे मैं तुम्हारे पथ पर सही तरीके से चल सकूं। यह जो मनुष्य की चाह है, उसी के अनुसार उन्हें प्रेरणा मिलती रहेगी। सभी मनुष्य चलते रहते हैं तथा चल सकते हैं। यह जो चलना है वह भौतिक जगत, मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत तीनों में संतुलन बनाए हुए चलना है। यह जो मनुष्य का चलना होगा वह होगा कर्म और ज्ञान से संतुलन बनाते चलना। किंतु यह संतुलन भी होगा किस शक्ति से, किस सामर्थ्य से? वह सामर्थ्य, वह शक्ति भी परम पुरुष से ही आएगी। किंतु यह प्रेरणा, यह सामर्थ्य, यह शक्ति मनुष्य पाएंगे विद्या बुद्धि की बदौलत नहीं, भक्ति की बदौलत। जिनमें भक्ति है उनकी जय जयकार होगी, और जिनमें भक्ति नहीं है वे काफ़ी बड़े पंडित हो सकते हैं, किंतु उनके भीतर रह जाएगा एक रेगिस्तान, जिसमें कुछ उपजेगा नहीं। एक घास की पत्ती भी उसमें नहीं उपजेगी, उसमें नहीं जमेगी। इसीलिए वही मनुष्य बुद्धिमान है, उन्हीं के दुनिया में आना सार्थक है, उन्हीं का जीवन सफलीभूत है, जिसमें भक्ति जग गई। जिनमें भक्ति नहीं जगी है वे ज्ञान की चर्चा अवश्य करते रहें तब तक, जब तक कि उनमें भक्ति का अंकुर नहीं उग जाता। जब जीव में भक्ति का अंकुर निकल गया तो उसका जीवन सार्थक हो गया, वह परम पुरुष को पाकर रहेगा, उसकी जय अवश्य होगी। धर्म महाचक्र, ग्वालियर, 19 मार्च 1984।